नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अजय कुमार और आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति गंदगी का ढेर। मंडी को साफ सुथरा रखने का दम भरने वाले मझवाड़ पंचायत में लगा रहे हैं गंदगी का ढेर। गंदगी के इसी ढेर ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठाए हैं कई सवाल। गंदगी के इसी ढेर को देखकर मझवाड़ पंचायत के लोगों में भरा है आक्रोश। हमें जो है इस डंपिंग साइट की बहुत बदबू और बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है। गंदगी के ढेर देख मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने नगर परिषद के खिलाफ खोला है मोर्चा। गंदगी के ढेर से उपजे हालातों से जिला प्रशासन ने भी नगर परिषद से की है जवाब तलबी। ब्यास नदी क्या गंदगी के इस ढेर से प्रदूषित हो रही है? ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद अगर नगर परिषद घर घर से कूड़ा उठाकर धन उगाती है और फिर मझवाड़ पंचायत में कूड़े का ढेर लगाती है तो यह सवाल जरूर उठता है, ऐसा क्यों? क्या केवल लोग कूड़ा उठाने के ही पैसे देते हैं? इसे वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने का दायित्व क्या नगर परिषद का नहीं है? एसटीवी की प्रस्तुति गंदगी के ढेर में सबसे पहले हालात का जायजा लेते हैं कि गंदगी के ढेर है कहां और कितना बड़ा ढेर है ये। इस ढेर के चपेट में ब्यास नदी कैसे आ रही है? मंडी शहर को साफ सुथरा रखने का दावा करने वाले ही ब्यास नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। यही ब्यास मंडी की प्यास बुझाती है और इसी नदी में मिल रही है गंदगी। मझवाड़ पंचायत में नगर परिषद ने कूड़े को ठिकाने लगाने का ठिकाना तो ढूंढा है, लेकिन यहाँ से रिश्ती गंदगी ब्यास को गंदा कर रही है। मंडी नगर परिषद के 13 वार्डों में घर घर से कूड़ा उठाने की एवज में धन वसूला जा रहा है, लेकिन बाद में यही कूड़ा ऐसे स्थान पर फेंका जा रहा है जो नदी के साथ साथ पेयजल को भी दूषित बना रहा है। मझवाड़ पंचायत में ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं, इसको यहाँ तक पहुँचाया है नगर परिषद मंडी ने। लोगों के घरों का कूड़ा डंपिंग साइट पर पहुंच तो गया, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने का काम करना नगर परिषद भूल गई। डंपिंग साइट से उठती बदबू लोगों को परेशान जरूर कर रही है, लेकिन नगर परिषद मंडी को इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता होगा। इसलिए खुले में डंप की गई गंदगी आवारा पशुओं का आहार भी बनती जा रही है। डंपिंग साइट से रिश्ती गंदगी इतनी गवाही तो देती ही है कि शहर को साफ रखने के जुनून में एक पंचायत के लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है। डंपिंग साइट का चयन आज भी विवादों के बीच है। ऐसे में ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देकर लोगों से कूड़ा उठाने की एवज में पैसे लेने वालों को या तो बताना ही होगा कि डंपिंग साइट से उठती बदबू और रिश्ती गंदगी के लिए क्या नगर परिषद जिम्मेदार नहीं है। मंडी से एसटीवी के लिए हंसराज की रिपोर्ट। मंडी शहर की आबो हवा को ठीक करने के चक्कर में अगर गांवों की हवा दूषित होने लगे तो क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? मझवाड़ पंचायत में नगर परिषद की डंपिंग साइट है।
लोग मानते हैं कि नगर परिषद की इसी डंपिंग साइट से रिश्ती गंदगी से ब्यास हो रही है प्रदूषित। मझबाड़ के लोग चाहते यह हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी पहलू को भी देख लेते हैं। मंडी की आबोहवा गंदी, मंडी की नालियां गंदी, मंडी का पानी दूषित, ये सब तब नजर आ रहा है जब मंडी में घर घर से कूड़ा उठाने का काम नगर परिषद लोगों से पैसे लेकर कर रही है। मंडी नगर परिषद की डंपिंग साइट मझबाड़ पंचायत में है और यहाँ पर हर दिन 15 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। इस कूड़े को ठिकाने लगाने के नाम पर बस कुछ है तो बड़ा ढेर। गंदगी से उठती बदबू मझबाड़ पंचायत के बाशिंदों को परेशान करने लगी है। डंपिंग साइट को बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है, लेकिन नगर परिषद इसे अभी तक नजरअंदाज करती आई है। कूड़े को ठिकाने लगाने का तरीका नगर परिषद के पास शायद नहीं है, तभी तो कूड़े का ढेर दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। मझबाड़ पंचायत के लोग मानते हैं कि नगर परिषद की डंपिंग साइट से उठती बदबू ने जीना मुहाल कर दिया है। लोग यह भी आरोप जताते हैं कि नगर परिषद की डंपिंग साइट से रिश्ता पानी ब्यास को प्रदूषित करता है। लोग बताते हैं कि डंपिंग साइट से कूड़ा बारिश के पानी के साथ NH तक पहुंच जाता है और ब्यास में मिलकर उसको प्रदूषित कर देता है। हमें जो है इस डंपिंग साइट की बहुत बदबू और बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है और बरसात में जितना भी कूड़ा करकट होता है सारे हाईवे के ऊपर आ जाता है और हाईवे मतलब एक किस्म से बंद होने की पोजीशन आ जाती है उसको। हाईवे के ऊपर आने के बाद भी उसके बाद ब्यास में चला जाता है और ऊपर से जितना भी डंपिंग साइट का जो पानी नेचुरल सोर्स जो है वो सारे जो है मतलब जितना भी अर्क निकलता है इसका डंपिंग साइट का कूड़े का कचरे का वो सारा ब्यास में ही मिलता है जाके। मझबाड़ पंचायत के लोग डंपिंग साइट को उस तरफ ले जाने की वकालत भी करते हैं जहां से कूड़ा कचरा ब्यास नदी को दूषित न कर सके, लेकिन क्या नगर परिषद ऐसा कर पाएगी? इसको कहीं ऐसे स्थायी जगह पे शहर के निचली वाली तरफ ले जाया जाए जिससे को जब ब्यास जो है तो ब्यास में प्रदूषण न फैले। क्या मझबाड़ को परेशान कर रही बदबू से नगर परिषद छुटकारा दिलाएगी या फिर शहर को साफ सुथरा रखने के जुनून में मझबाड़ को गंदगी का ग्रहण लगाती रहेगी और ब्यास यूं ही दूषित होती रहेगी? मंडी से STV के लिए हंसराज की रिपोर्ट। नगर परिषद की परिधि में 13 वार्ड आते हैं। इन्हीं 13 वार्डों में से हर रोज घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है और इसकी एवज में पैसा लिया जा रहा है। कूड़ा उठाने के लिए नई भर्ती की योजना पर नगर परिषद काम कर रही है। इसी बीच नगर परिषद यह दावा भी कर रही है कि डंपिंग साइट से ब्यास नदी प्रदूषित नहीं हो रही है। क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए STV के साथ, हम अभी हाजिर होते हैं।